मध्य प्रदेश में महापौर पद का आरक्षण होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश भर के लिए अपने 12 प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी तय कर दिया है कि उम्मीदवारों का चयन करने का फैसला जिला स्तर पर गठित कमेटियां ही लेंगी। कमेटी के स्थानीय निकाय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने प्रेस वार्ता के जरिए दी है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इस फॉर्मूले को हरी झंडी दी गई है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए कमेटियां भी गठित की जा रही हैं। कमेटियों में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाएगा। कमेटी प्राथमिकता के आधार पर सिंगल नाम का चयन कर प्रदेश कमेटी को भेजेगी। प्रदेश कमेटी से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही सोमवार को 12 निकायों के लिए कमेटियों का गठन करते हुए प्रभारियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ इन निकायों में प्रभारी और सहप्रभारियों को नियुक्त भी करके दिया गया है। भोपाल नगर निगम के चुनाव के लिए पूर्व मंत्री और जबलपुर से पूर्व विधायक लखन घनघोरिया को प्रभारी बनाया गया है, जबकि कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक आरिफ अकील, आरिफ मसूद, अरुण श्रीवास्तव और मांडवी चौहान को शामिल किया गया है। संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने यह भी बताया है कि कांग्रेस निकाय चुनाव शहरी विकास के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके लिए हर निकाय का अलग अलग संकल्प पत्र बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव और 2020 के उपचुनाव में भी विधानसभावार संकल्प पत्र जारी किए थे। एक नजर डालते हैं प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए चुनाव के प्रभारियों पर। मुरैना के लिए प्रभारी बने हैं प्रियव्रत सिंह और सह प्रभारी रश्मि पवार। ग्वालियर ब्रजेंद्र सिंह राठौर, सागर से पीसी शर्मा, रीवा से हर्ष यादव, सतना से तरुण भानोट, जबलपुर से हीना कांवरे, कटनी कमलेश्वर पटेल, छिंदवाड़ा सुखदेव पांसे, भोपाल लखन घनघोरिया, देवास उमंग सिंगार, इंदौर विजय लक्ष्मी साधो और बुरहानपुर के लिए सुरेंद्र बघेल। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। इसमें हमने कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर ही प्रत्याशियों का चयन हो। यह इसलिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधायक रहे हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनकी पूरी भागीदारी इसमें रहे। इसके साथ ही जो हमारे चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी युवक कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, NSU है, उसके जो पदाधिकारी हैं जिले के, वो उसमें रहेंगे। और साथ ही हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जहाँ पर हैं या जहाँ पर नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वो समिति में रहेंगे। इसके अलावा माननीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक समिति में उसका अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत एक प्रभारी होगा और इसके अलावा 1 या 2 अन्य प्रभारी भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रत्येक समिति में एक महिला सदस्य को रखना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह इस सारे चुनाव में 50% की भागीदारी महिलाओं की रही है उनके टिकट के लिए, उसी तरह प्रत्येक कमेटी में एक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता उस समिति की सदस्य होगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां तक संभव हो वहां पैनल न बनाया जाए और एक ही नाम पद के लिए दिया जाए और ये सारी की सारी सूची बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए। इसका लाभ ये होगा कि जो स्थानीय स्तर पर जब चयन होता है तो जनता की पूरी भागीदारी होती है। इसके साथ ही हमने ये भी निर्देश दिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को कि वे वहाँ पर आसपास के वार्ड के साथियों को लेकर वार्ड में की स्थिति क्या है, चुनाव जीतने की स्थिति क्या है, इसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिला कांग्रेस अध्यक्ष को दें। साथियों, आगामी नगरीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्षेत्र के नागरिकों की आकांक्षा के अनुरूप शहरी विकास के संकल्प में जुटेगी।
हम अभी से कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय शासन होता है उसमें महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है कि वहाँ शुद्ध पेयजल मिले, गुणवत्ता युक्त पक्की सड़कें हों, बेहतर